सख्तियां कर दी गई हैं, जुल्म, खास जुल्म हो रहा है। तो ये एहतियात कर लें अंजुम साहब भी कि अगर आप कह रहे हैं कि इंसानी हकूक ख़त्म करना, जेल के कोर्ट ऑर्डर्स के खिलाफ जाना, जेल के जो असूल हैं उनके खिलाफ चलना, तो अगर इनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, नहीं, वो जाती लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हमें अब ये चीज़ें कितनी देर तक पाकिस्तानी ये देखते रहेंगे, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा लीडर, इतना सब्र वाला लीडर, हम कब तक देखते रहेंगे कि आप उसके साथ जुल्म करते करते क्या उसको ख़त्म करना चाहते हैं? ये नहीं होगा। हम आप भूल गए कि हम यहाँ ऐसी चीज़ किसी को भी करने देंगे। एक तो इस बात की वजाहत कीजिए, आपने शुरू में कहा कि जुल्फी बुखारी आसिम मुनीर के कहने पे बुशरा बीबी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। आर्मी चीफ की वजह से वो मिलना चाहते थे? नहीं, आसिम मुनीर को मेरे ख्याल में जब निकाला गया था तो उसके बाद वो बुशरा बीबी से मिलना चाहते थे, और जुल्फी बुखारी ने उनकी सिफारिश की थी बुशरा बीबी को कि उनसे मुलाकात करें, उन्होंने इनकार कर दिया था। आज बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, इस बारे में बात नहीं कर सकते। बैरिस्टर साहब से बात की मैंने आपको बताया होगा किसी के पैगाम इतने ज्यादा दिए हैं। मैडम ये एक कंफ्यूजन है जो लाहौर में इजलास हुआ है, उसमें जो भी बातें हुई ज़ाहिर है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन खान साहब ने 3 माह का कहा, 90 दिन का, तो इस पे पंजाब की जो आलिया हमजा है उनका एक कंट्रोवर्सी सामने आई। आपको मैंने पैगाम दे दिया है, सारे अपने ज़ाती इख्तिलाफात खत्म करके फोकस करें तहरीक के ऊपर। इमरान खान का पैगाम आ गया। खान साहब ने 90 दिन पर क्या कहा? आपने, और जो मुझे नहीं पता कि उनको 90 दिन का अगर बैरिस्टर साहब ने बताया, मेरे ख्याल में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। उन्हें पता था कि वो जो मतलब था, जो अली मीन का मतलब था, वो ये नहीं था जो इन्होंने बनाया है मीडिया में। उन्होंने कहा था कि जो पीक करना है 5 को करना है। उन्होंने अभी ये बशर साहब ने मुझे बताया, इमरान खान ने कहा बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि देखें, सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे, और जो इस पे मुतहद रहें, और जो अपने ज़ाती इख्तिलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। और तहरीक इंशाल्लाह जो मेरे ख्याल में संडे को ये लाहौर गए हैं GT रोड से पार्लियामेंटेरियन, उस हफ्ते को जो ये लाहौर गए हैं पार्लियामेंटेरियन सारे मिलके, कितने लोग थे? 300 पार्लियामेंटेरियंस, पंजाब असेंबली के, KP असेंबली के, नेशनल असेंबली के, मेरे ख्याल में कराची के भी थे, सेनेट के भी थे, सारे मिलके गए। और ये इस चीज़ पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिलके उन्होंने ये लाहौर गए थे। इंतजार कर रहे हैं कि जो इमरान खान का हुक्म है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने ये भी कहा था कि बजट के लिए मेरे से मुशावरत की टीम आए, और हम खुश हुए थे सुनकर जबकि KP हुकूमत ने भी कहा कि हम जेल के बाहर जाकर हम अपना सेशन करेंगे। तो हम भी इंतज़ार करेंगे यहाँ आके, क्यों नहीं आ सकते कि जेल के बाहर आके सेशन करें, ताकि अगर इमरान खान को तो ये तो नहीं है कि जब वो चीज़ कहें, जब दिल करे किसी को आप बंद कर दें, यहाँ पे पंजाब की हुकूमत बंद कर दे कर्नल साहब के साथ मिलकर। तो ये अब हमें आगे रास्ता चाहिए जिसमें इमरान खान और बाकी कैदी जेल से रहा होंगे। तो यही आपके 2 पैगाम थे, ये आपको दे दिए हैं, पार्टी को भी दे दिया है, और उन्होंने जो बता दिया कि जेल में क्या हो रहा है। सुपरिटेंडेंट अंजुम जब से आए हैं, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, अभी कि उन्होंने ये कहा था कि 90 दिन में हम फैसला करेंगे कि हमने असेंबलियों में बैठना है कि नहीं। मैडम ये बताइएगा कि आज मुलाकात में खान साहब ने बहुत अहम पैगाम दिए हैं और 2 टोक अपना मौका भी बयान कर दिया। पार्टी क़यादत से मुज़ाकरात की बात करती है, लेकिन आज जो जिस तरह नौयत के पैगाम पानी PTI ने दिए हैं वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज़ करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफ़ा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बतारी कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। मुज़ाकरात, वैसे आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे हैं? कि हमारे केसेस सुने जाएंगे इमरान खान के? अगर केसेस सुन लेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने? जिन्होंने मुज़ाकरात करने आगे बता दें क्या मुज़ाकरात करने हैं इस वक्त। उनके केसेस ही इमरान खान के नहीं सुने जा रहे। मैडम 26 MPs बहाल होने, खास सख्तियाँ कर दी गई हैं, जुल्म, खास जुल्म हो रहा है। तो ये एहतियात कर लें अंजुम साहब भी कि अगर आप कह रहे हैं कि इंसानी हकूक ख़त्म करना, जेल के कोर्ट ऑर्डर्स के खिलाफ जाना, जेल के जो असूल हैं उनके खिलाफ चलना, तो अगर इनका ख्याल है कि ये पाकिस्तान की स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, नहीं,
वो जाती लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हमें अब ये चीजें कितनी देर तक पाकिस्तानी ये देखते रहेंगे, इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा लीडर, इतना सब्र वाला लीडर, हम कब तक देखते रहेंगे कि आप उसके साथ जुल्म करते करते क्या उसको खत्म करना चाहते हैं? ये नहीं होगा। हम आप भूल गए कि हम यहाँ ऐसी चीज किसी को भी करने देंगे। एक तो इस बात की वजाहत कीजिए, आपने शुरू में कहा कि जुल्फी बुखारी आसिम मुनीर के कहने पे बुशरा बीबी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार किया। आर्मी चीफ की वजह से वो मिलना चाहते थे? नहीं, आसिम मुनीर को मेरे ख्याल में जब निकाला गया था तो उसके बाद वो बुशरा बीबी से मिलना चाहते थे, और जुल्फी बुखारी ने उनकी सिफारिश की थी बुशरा बीबी को कि उनसे मुलाकात करें, उन्होंने इनकार कर दिया था। आज बैरिस्टर साहब की मुलाकात हुई है, इस बारे में बात नहीं खान साहब बैरिस्टर साहब से बात की। ने आपको बताया होगा किसी भी पैगाम इतने ज्यादा दिए हैं। मैडम ये एक कंफ्यूजन है जो लाहौर में इजलास हुआ है, उसमें जो भी बातें हुई ज़ाहिर है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन खान साहब ने 3 माह का कहा, 90 दिन का, तो इस पे पंजाब की जो आलिया हमजा है उनका एक कंट्रोवर्सी सामने आई। आपको ये मैंने पैगाम दे दिया है, सारे अपने जाती इख्तलाफात खत्म करके फोकस करें तहरीक के ऊपर। इमरान खान का पैगाम आ गया। खान साहब ने 90 दिन पर क्या कहा? आपने, और जो मुझे नहीं पता कि उनको 90 दिन का अगर बैरिस्टर साहब ने बताया, मेरे ख्याल में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था। उन्हें पता था कि वो जो मतलब था, जो अली मीन का मतलब था, वो ये नहीं था जो इन्होंने बनाया है मीडिया में। उन्होंने कहा था कि जो पीक करना है 5 को करना है। इमरान खान ने कहा, बड़ा सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि देखें, सारा पार्टी का फोकस तहरीक के ऊपर होना चाहिए, सारे तहरीक को चलाएंगे, और जो इस पे मुतहद रहें, और जो अपने जाती इख्तलाफात हैं इनको आप बिल्कुल ख़त्म करें, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस आपने तहरीक पे चलाने पे रखना है। और तहरीक इंशाल्लाह जो मेरे ख्याल में संडे को ये लाहौर गए हैं जीटी रोड से पार्लियामेंटेरियन, उस हफ्ते को जो ये लाहौर गए हैं पार्लियामेंटेरियन सारे मिलके, कितने लोग थे? 300 पार्लियामेंटेरियन, पंजाब असेंबली के, केपी असेंबली के, नेशनल असेंबली के, मेरे ख्याल में कराची के भी थे, सेनेट के भी थे, सारे मिलके गए। और ये इस चीज पे इमरान खान खुश हुए कि सारे मिलके उन्होंने ये लाहौर गए थे। इमरान खान का हुक्म है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इमरान खान ने ये भी कहा था कि बजट के लिए मेरे से मुशावरत की टीम आए, और हम खुश हुए थे सुनकर जबकि केपी हुकूमत ने भी कहा कि हम जेल के बाहर जाकर हम अपना सेशन करेंगे। तो हम भी इंतज़ार करेंगे यहाँ आके, क्यों नहीं आ सकते कि जेल के बाहर आके सेशन करें, ताकि अगर इमरान खान को तो ये तो नहीं है कि जब वो चीज़ कहें, जब दिल करे किसी को आप बंद कर दें, यहाँ पे पंजाब की हुकूमत बंद कर दे कर्नल साहब के साथ मिलकर। तो ये अब हमें आगे रास्ता चाहिए जिसमें इमरान खान और बाकी कैदी जेल से रहा होंगे। तो यही आपके 2 पैगाम थे, ये आपको दे दिए हैं, पार्टी को भी दे दिया है, और उन्होंने जो बता दिया कि जेल में क्या हो रहा है। अभी तो उन्होंने ये कहा था कि 90 दिन में हम फैसला करेंगे कि हमने असेंबलियों में बैठना है कि नहीं। मैडम ये बताइएगा कि आज मुलाकात में खान साहब ने बहुत अहम पैगाम दिए हैं और 2 टोक अपना मौका भी बयान कर दिया। पार्टी की आदत से मुज़ाकरात की बात करती है, लेकिन आज जो जिस तरह नोयत के पैगाम बानी पीटीआई ने दिए हैं वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने एक दफा नहीं 2-3 दफा पैगाम दे चुके हैं कि हम ये तहरीक चल रही है, तहरीक चलाने का उन्होंने कहा आगाज करें और चलाएं। अब इसके आगे आप अगर उन्होंने पहले पिछली दफा कहा था कि डॉक्टर उस्मा बतारी कि उन्होंने कह चुके हैं कि दरवाजे बंद हो चुके हैं, और हमारे इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए। मुज़ाकरात, वैसे आप मुझे बताएं कि मुज़ाकरात करने किस चीज़ पे हैं? कि हमारे केसेस सुने जाएंगे इमरान खान के? अगर केसेस सुन लेंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो किस चीज़ के ऊपर मुज़ाकरात करने? जिन्होंने मुज़ाकरात करने आके बता दें क्या मुज़ाकरात करने हैं इस वक्त। उनके केसेस ही इमरान खान के नहीं सुने जा रहे हैं। मैडम 26 MPs बहाल होने जा रहे हैं, जो सारे एग्जैक्टिव के लिए गए थे, तो अहमद खान बच्चन साहब भी मौजूद है।